डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 31 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 31, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक्सट्रैक्ट जो है वह हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से लिया गया है। इसका मतलब है सर्जरी की जीत। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई पोइट है जिसने ये पैसेज लिखा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी एक कुत्ते का नाम था। यदि आपको याद हो, मैं इसी पहली वर्कशीट में ये पैसेज आपको थोड़ा सा रीड करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है, पोइट जो है, वह ट्रिकी को लेकर बहुत वरीड है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने गली में उसे अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा, उसे अपने मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर शॉक रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा था, जिसके मतलब लेग से लेकर ऊपर तक हर एक कोने में बहुत ज़्यादा सॉसेज का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, मांस आदि से युक्त खाद्य पदार्थ भरा हुआ था। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, जिसकी आंखें, और हम कह सकते हैं हर एक ब्लड शेड, हर एक खून का कतरा मतलब मुझे घूर रहा था, मुझे सीधे से देख रहा था, और उसने अपनी टंग उसकी टंग जो है वह उसके जबड़े से बाहर आ गई थी। Mrs. Pamphray hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet। तो मिस्टर पैम्फ्रे ने मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बताया कि he was so listless, यह बहुत ज़्यादा इसको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मिस्टर हैरियट कौन है? हमारा पोइट है, डॉक्टर है। He seemed to have no energy, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, मुझे लगता है कि यह malnutrition मतलब कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, तो इसीलिए मैं इसे खाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मील भी दे देती हूँ ताकि यह मजबूत हो सके। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, मैं इसे कुछ कोड लिवर ऑयल और साथ में एक हॉर्लिक्स का बाउल सोने से पहले देती हूँ। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं इसे कुछ नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने वो मिठाइयाँ कट कर दी जो मैंने तुम्हें कहा था? डॉक्टर पूछ रहा है अब किससे? ट्रिकी की मिस्ट्रेस से, जो कि मिसेस पैम्फ्रे है। ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट। मैंने कुछ टाइम के लिए बंद किया था, लेकिन फिर मुझे ये कुछ बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देने लगा तो मैंने वह शुरू कर दी, मैंने उसे दे दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं इसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस छोटे से कुत्ते की तरफ नीचे देखा। आई मतलब कौन है यहाँ पर? डॉक्टर है, मिस्टर हैरियट। दैट वॉज द ट्रबल, जो कि मुसीबत में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का फॉल्ट क्या था? कि सिर्फ वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह नहीं जानता था कि खाने को किस तरह से मना किया जाता है। वह सिर्फ खाना देखता था और उसके मन में लालच आ जाता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, वह दिन के और रात के किसी भी टाइम मील को ले लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडेंट मैंशन, और फिर उसके बाद डॉक्टर जो है, आई मतलब डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो है, वह बहुत ज़्यादा हैरान था कि आधी चीज़ों के बारे में तो मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे बताया भी नहीं होगा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज भी देती हो, एक्सरसाइज कराती हो? वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देखते हैं यह मेरे साथ छोटी सी वॉक पर जाता है। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। लेकिन जो गार्डनर है होजकिंग, वह मतलब क्या है कि रिंग थ्रोइंग लेटली, वह बहुत ज़्यादा इसको वॉक पे नहीं जाने देता। लाइक ए ब्लोटेड, चलिए पैसेज को हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस को तरफ देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं।
लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विच लिटरली डिवाइस इज यूज्ड हेयर। देखिए यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज किया गया है पोएट मतलब पैसेज को अट्रैक्ट बनाने के लिए। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है रूपक। क्या यहाँ पर इसको किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ के बारे में जैसे हम कहते हैं ना रूपक अलंकार क्या होता है हिंदी में, जिसमें हम इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। अनजैपमेंट, अनजैपमेंट का मतलब होता है जैसे हम एक लाइन से जब दूसरी लाइन में जाते हैं तो विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी पोज हम कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। तो देखिए लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, यहाँ पर अनुप्रास भी नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है। सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उपमा दी गई है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके अंदर बहुत सारी खाद्य सामग्री भरी हुई हो उसके हर एक हिस्से में, तो यहाँ पर क्या है सिमिली है। सिमिली तो यहाँ पर सिमिली डिवाइस को यूज किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर माल न्यूट्रिशन। हमें माल न्यूट्रिशन का एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा बताना है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कुपोषण। तो देखिए अंडर नरिश्ड मतलब सेम है। ओबेस, ओबेस मतलब होता है मोटा फैटी। स्टार्व्ड मतलब भूखा, हंग्री मतलब भूखा। तो यहाँ पर माल नरिश्ड का एंटोनिम क्या है ओबेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट प्रॉब्लम डज मिसेस पेम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पेम्फ्रे को मतलब ट्रिकी को क्या लगता था कि मिसेस पेम्फ्रे को क्या लगता था कि ट्रिकी में क्या प्रॉब्लम है। तो डायरिया, उसे डायरिया हो गया था। माल न्यूट्रिशन, वह कुपोषण का शिकार हो गया था। उसे एलर्जी हो गई थी, या ऑल ऑफ द अबव। तो मिसेस पेम्फ्रे को लगता था कि वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, उसे भूख लगनी बंद हो गई है, इसीलिए वह उसे एक्स्ट्रा से ज़्यादा डाइट देने लग गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज। ट्रिकी की अपीयरेंस के पीछे क्या कारण था। मिसेस पेम्फ्रेज ओवर पैम्परिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, या बोथ। तो बोथ है यहाँ पर। मिसेस पेम्फ्रे उसका ज़्यादा ध्यान रखती थी और उसमें एक्सरसाइज की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पेम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई। मिसेस पेम्फ्रे ने उसे एक्स्ट्रा में क्या क्या देना शुरू किया और क्यों। मिसेस पेम्फ्रे स्टार्टेड टू गिव ट्रिकी एज एक्स्ट्रा कोड लिवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिव इन द एक्सट्रैक्ट। हर एक चीज़ की एक्सेस बुरी होती है, जो कि हम इस पैसेज से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें इस फ्रेज को रिलेट करना है। मिसेस पेम्फ्रेज ओवर पैम्परिंग मेड द डॉग लेथर्जिक, सेडेंट्री एंड ओबीज। मिसेस पेम्फ्रे के मतलब मिसेस पेम्फ्रे के ओवर पैम्परिंग नेचर ने डॉग को बहुत ज़्यादा लेजी, सेडेंट्री और ओबेज मतलब मोटा बना दिया था। शी shoved him extremely, spoiling Tricky's health to such a degree that he had to be hospitalized. Her affection and corner for Tricky showed that excess of everything made him fall suffering. तो बच्चों हमें किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी चाहिए, जितनी मतलब हमारे ये बात हमारे लिए भी है कि जितना खाना हम खा सकते हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।